नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं, एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो के साथ, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी मणिपुर असम दौरे पर हैं। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने लोगों से जुड़े मुद्दों को भुनाना शुरू कर दिया है और शायद इसीलिए पीएम मोदी के विदेश दौरे के इतर राहुल गांधी ने मणिपुर और असम में अपना दौरा प्रस्तावित किया। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला पूर्वोत्तर दौरा है, लेकिन इस दौरे का राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर पर क्या असर होगा, एक रिपोर्ट देखकर समझते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को असम और मणिपुर के दौरे पर हैं। राहुल गांधी मणिपुर के चुराचांदपुर में मंडप तुइबोंग रिलीफ कैंप में मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ ही राहुल गांधी मोइरांग में फुबाला कैंप भी पहुंचे। यहां से निकलने के बाद शाम 6 बजे राजभवन में गवर्नर से उन्होंने मुलाकात की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार को मणिपुर के दौरे पर हिंसा पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चुराचांदपुर में रिलीफ कैंप का दौरा किया और वहां रहकर जीवन गुजार रहे लोगों से बातचीत की। राहुल गांधी ने इस दौरान कुकी और मैतेई दोनों ही समुदाय के पीड़ितों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। It's the third time I've come here since the problem started. And it has been a tremendous tragedy. Frankly, I was expecting some improvement in the situation, but I was quite disappointed to see that the situation is still nowhere near what it should be. I visited the camps and heard the people there, heard their pain. I came here to listen to them, to build confidence in them, and as somebody who's in the opposition, to try and apply pressure on the government so that it acts. Here, the need of the hour is peace. Violence is hurting everybody. Thousands of families have been harmed, property has been destroyed, family members have been killed, and I have never seen anywhere in India what is going on here. The state is completely split in two, and it is a tragedy for everybody involved. I want to tell all the people of Manipur, I come here as your brother. I come here as somebody who wants to help you, who wants to work with you to bring back peace in Manipur. इस बीच वायनाड से सांसद प्रत्याशी प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा के लिए एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना और हिम्मत दी। मणिपुर 1 साल से ज्यादा समय से हिंसाग्रस्त है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई, हजारों लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने शांति बहाली के लिए ना तो कोई सकारात्मक पहल की, ना ही प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा किया। मणिपुर में अशांति फैलने के बाद से ये राहुल गांधी का तीसरा दौरा है। उन्होंने शांति और प्रेम संदेश के साथ प्रदेश की जनता को भरोसा दिया कि हम हर हाल में आपके साथ हैं। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद
जयराम रमेश ने पीएम मोदी की रूस यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि गैर जैविक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को जा रहे हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं। ये उनका तीसरा दौरा है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के बारे में कुछ भी नहीं कहा। वो मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिले हैं, मणिपुर के राजनीतिक दलों, सांसदों, विधायकों से नहीं मिले हैं और वो मणिपुर गए ही नहीं हैं, 45 घंटे के लिए भी नहीं। जयराम रमेश ने कहा कि लोगों को संवेदनशील तरीके से ये दिखाने के लिए राहुल गांधी का ये तीसरा दौरा है कि आपका दर्द हमारा दर्द है। पर यही कहना है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में वो मणिपुर गए हैं। ये तीसरा दौरा है उनका मणिपुर में, 3 बार जा चुके हैं, ये तीसरी बारी है। और ये दिखाता है, और पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला है, मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिले हैं, सांसदों से नहीं मिले हैं, विधायकों से नहीं मिली हैं, और मणिपुर तो गए ही नहीं, कुछ 4-5 घंटे के लिए भी नहीं गए हैं। और राहुल जी ये तीसरा दौरा है उनका, और लोगों के साथ संवेदनशील तरीके से ये दिखाना कि आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, आपकी दर्द हमारी दर्द है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, सैकड़ों लोग का मौत मारे गए हैं, और तनाव है, समुदायों के बीच में शक का एक वातावरण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक प्रणाली वहां खत्म हो चुका है और हम राज्य सरकार पर भरोसा नहीं रख सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये उनकी टिप्पणियां हैं। पर ठीक है, पापा जो यूक्रेन के वॉर रुकाए थे, दावा किया था कि उन्होंने यूक्रेन में युद्ध रोका था, वो वापस मॉस्को जा रहे हैं। देखिए, हमने आज उनसे 3 सवाल पूछे। एक सवाल तो ये पूछा है कि देखिए, मनमोहन सिंह जी और पुतिन और जो वहां के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेडवेडेव, उनके बीच में उनके 10 साल के कार्यकाल में 16 बार उन दोनों के बीच में मुलाकात हुई, और पुतिन और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बीच में 10 साल में सिर्फ 11 बार मुलाकात हुई है। क्या कुछ वातावरण ठंडा हुआ है पुतिन और मोदी के बीच में? वहीं राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे पर पूरी तरह से राजनीतिक दौरा करार दिया। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं, वहां मलहम लगाने की जरूरत है। चुनाव खत्म हो गया, दोनों समुदायों को नजदीक लाने की जरूरत है। संसद ने क्या हंगामा किया, नई संसद में प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देने दिया, उकसाया उन्होंने मणिपुर पर हमला करें। ये ठीक है क्या? अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनसे कुछ जिम्मेवारी की अपेक्षा की जाती है, ये मैं जरूर कहूंगा। वहां पर अमित शाह जी कितने दिन रहे, वहां राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय कितने दिन रहे? हमेशा पूरे मणिपुर पर मलहम लगाने की कोशिश की जा रही है। जब भी चीजें ठीक होने की कोशिश होती है, क्या राहुल गांधी तनाव बढ़ाने का काम करते हैं? ये ठीक है क्या? ये हम कहना चाहेंगे। आज नॉर्थ ईस्ट में इतना आधा सब देश के साथ जुड़े हैं। आज कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में वोट हुई है, जो आज तक नहीं हुआ। आतंकवादी मारे जा रहे हैं। ये सब चीजें राहुल गांधी को दिखाई पड़ती हैं क्या? नहीं पड़ती हैं ना। इसलिए ये बहुत पीड़ादायक है। मैं इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बन गए हैं, थोड़ा जिम्मेवारी से रहें। मणिपुर से पहले राहुल गांधी असम भी पहुंचे थे। यहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि असम में बाढ़ से हुई भीषण तबाही दिल दहला देने वाली है। 8 साल के अविनाश जैसे मासूम बच्चों को हमसे छीन लिया गया। राज्य भर के सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। असम कांग्रेस के नेताओं ने मुझे जमीनी स्थिति से अवगत कराया है। 60 से ज्यादा मौतें, 53,000 विस्थापित और 24 लाख प्रभावित। ये आंकड़े भाजपा की डबल इंजन सरकार के घोर और गंभीर कुप्रबंधन को दर्शाते हैं, जो बाढ़ मुक्त असम के वादे के साथ सत्ता में आई थी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रविवार को जारी रिपोर्ट के राज्य में 28 जिलों के 27.74 लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक बाढ़, भूस्खलन और तूफान के कारण राज्य में कुल 78 मौतें हो चुकी हैं।
राज्य में मौजूदा कांजीरंगा नेशनल पार्क का बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूब गया। इससे 15 लाख से ज्यादा जानवर प्रभावित हुए हैं। 6 गैंडे समेत 131 जानवरों की मौत हो चुकी है। 97 जानवरों को रेस्क्यू किया गया है। राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा ऐसे वक्त प्लान की गई जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं। कांग्रेस नेता लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा कर रहे हैं तब राहुल गांधी उस राज्य के लोगों के साथ खड़े हैं जहां के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह देख रहे हैं। हो सकता है ये एक राजनीतिक कदम हो, लेकिन अगर इस कदम से लोगों का दर्द कुछ कम हो सकता है तो ऐसे कदम हर राजनेता को उठाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इधर झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 0 वोट डाले गए। सदन में मतों की गिनती के दौरान बीजेपी विधायक हंगामा करते हुए नजर आए और उन्होंने वॉकआउट कर दिया। एक रिपोर्ट देखिए। हेमंत सोरेन सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है। विधानसभा में विधानसभा मत प्रस्ताव पर करीब 1 घंटे तक चर्चा चली। चर्चा के बाद प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में मत विभाजन हुआ। फ्लोर टेस्ट में सोरेन सरकार को 45 विधायकों का समर्थन मिला, वहीं प्रस्ताव के विपक्ष में 0 वोट मिले। दरअसल विपक्ष ने मत विभाजन के दौरान वॉकआउट कर दिया। लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा ने भी सोरेन सरकार का समर्थन दिया। हालांकि सरयू राय न्यूट्रल रहे, वो पक्ष या विपक्ष दोनों में नहीं खड़े हुए। सदन में दोनों तरफ से हंगामा देखने को मिला। सदन में चर्चा के दौरान जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोलने के लिए उठे, बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। सीएम ने कहा कि मुझे सदन में फिर से देखकर विपक्ष को कैसा लग रहा है, मैं समझ सकता हूं। साथ ही कहा कि सदन में विपक्ष के जितने भी विधायक दिख रहे हैं, उनमें से आधे भी अगली बार दिख गए तो बड़ी बात होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे पुनः यहां देखकर विपक्ष को कैसा महसूस हो रहा होगा। इनके आचरण में दिख रहा है, ये अपने आचरण में ही लौट आए हैं। इनके पास ना ही कोई सोच है, ना ही कोई एजेंडा है। ये संवैधानिक संस्थाओं के जरिए अपनी राजनीति बचा रहे हैं। सीएम ने चंपाई सोरेन को 5 महीने सरकार चलाने के लिए बधाई दी। सीएम सोरेन ने कहा कि चंपाई सोरेन का आभार कि उन्होंने 5 महीने निर्भीक होकर सरकार चलाई। ये लोग जिस तरह से खरीद फरोख्त करते हैं, ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, इनको सीबीआई ईडी कुछ नहीं करती। इनके लोग भी सीबीआई ईडी के जाल में हैं, वो भी नहीं बचेंगे। मुझे यहाँ देखकर कैसा महसूस हो रहा होगा, इनके आचरणों से दिख रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये फिर से अपने आचरणों के अनुरूप व्यवहार में आ गए हैं। खैर, उससे कोई चिंता नहीं है। मुझे पता है कि आज इन लोगों के पास कोई राजनीतिक ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। आज धन बल संवैधानिक संस्थाओं के बदौलत आज अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम पूर्ण करें। इनको जवाब देने के लिए आप हमारे पास पूरा समय है। भाषण तो आप लोग नहीं झेलिएगा तो चलेगा। मान्य नेता जितने दिख रहे हैं इनमें से आधे भी आ जाए वापस अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में तो इनको चेहरा दिखाई दिया है, अब बचा है राज्यों का चुनाव और बहुत जल्द ये चुनौती और ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये सीधा हमारे सरकार महागठबंधन के साथ होगा, जहां एक एक करके इनके जो सोच है, इनके जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र इन्हीं को दफन कर दिया जाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं
मान्य सभी आदरणीय सम्मानित विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा। आदरणीय चंपई सोरेन जी का धन्यवाद प्रकट करूंगा कि विगत 5 महीनों में उन्होंने बिल्कुल निर्भीक निडर होकर सत्ता को भी चलाया, सरकार को भी बचाया। नहीं तो ये लोग जिस तरीके से खरीद फरोख्त और ऑपरेशन लोटस का सहारा लेकर, धन बल लेकर ये सड़कों पर घूमते हैं और उन पर नजर ईडी सीबीआई नहीं पड़ती, इनको सिर्फ विपक्षों पर पड़ती है। मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुए लोग अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो उन संस्थाओं से सीधे तौर पर संपर्क रखते हैं अध्यक्ष। इसलिए अध्यक्ष महोदय वो भी निपटेंगे। सभी के बारे में बहुत अच्छा खासा हमने अनुभव ले लिया है, अब इनकी एक दाल भी नहीं गलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सदन में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने बेरोजगारी और अपराध के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि पहले कैबिनेट का विस्तार होना चाहिए था, फिर विश्वास मत का प्रस्ताव आना चाहिए। आगे कहा कि सरकार जिस रोजगार के दावे को लेकर सत्ता में आई है उसे पूरा नहीं किया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधानसभा में कहा कि लोकतंत्र में पार्टी और गठबंधन के निर्णय को मानना पड़ता है। मैंने 5 महीने तक सरकार चलाई, मुझे लगता है कि प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। सदन के बाहर भाजपा के विधायक विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। सदन में वोटिंग के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें 28 जून को हेमंत सोरेन जेल से रिहा हुए थे। 3 जुलाई को चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया था और हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। 5 जुलाई को हेमंत सोरेन ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इधर मध्य प्रदेश में सोमवार सुबह मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में एक संक्षिप्त समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में रामनिवास रावत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ जब किसी विधायक को 15 मिनट के अंदर 2 बार मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। आखिर राजभवन में क्या हुआ, देखिए एक खास रिपोर्ट। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मध्य प्रदेश में मोहन यादव मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेने वाले रामनिवास रावत चर्चा में हैं। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कैबिनेट का विस्तार सोमवार को किया। सोमवार को राजभवन में हुए एक सादे समारोह में विधायक रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ के दौरान गलती से राज्य मंत्री बोल गए। रावत ने 15 मिनट के अंदर दूसरी बार शपथ ली, जिसके बाद मोहन मंत्रिमंडल में अब मंत्रियों की संख्या 31 हो गई है। मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में 3 पद अभी भी खाली हैं। मंत्री बनने के बाद रावत ने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन इस विस्तार में केवल एक को जगह दी गई। बीजेपी ने इस विस्तार के जरिए क्षेत्रीय जातिगत संतुलन को बनाए रखने की कोशिश की है। विस्तार के बीजेपी ने ग्वालियर चंबल संभाग में अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद नए दायित्व के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल में नए सदस्य का आगमन हुआ है। रावत सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। वे चंबल अंचल के श्योपुर जैसे विकास की संभावना वाले जिले को प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। कैबिनेट मंत्री होने के नाते उनके अनुभव का लाभ पूरे मंत्रिमंडल और समस्त प्रदेश वासियों को मिलेगा। हमारे वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत जी ने आज शपथ ली है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं अपनी सरकार में नव नियुक्त मंत्री का लाभ मुझे मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता के लिए उनका अपना संसदीय जीवन लंबा है, उनका अपना अनुभव भी बहुत है। मैं समझ सकता हूं कि पूरे प्रदेश को, खास करके हमारे चंबल अंचल में उनकी अपनी
गहरी पकड़ भी है और वो क्षेत्र ऐसा आता है जहाँ विकास की बहुत संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार उनकी भावना के अनुसार लगातार अच्छे से अच्छा काम करेगी और प्रदेश की सेवा करेगी। वहीं रामनिवास रावत की शपथ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की परंपराओं की अनदेखी करते हुए कांग्रेस विधायक को बीजेपी सरकार में मंत्री बना दिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रामनिवास रावत के अब भी कांग्रेस विधायक होने का दावा किया है। जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा, ये एक स्थापित परंपरा है कि सरकार और विपक्ष अलग होते हैं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या और कुर्सी की सौदेबाजी के लिए कुख्यात बीजेपी ने कांग्रेस विधायक को ही मंत्री पद की शपथ दिला दी। ये लोकतंत्र और संविधान का प्रामाणिक अपमान है, जबकि कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पर्याप्त आधार और प्रामाणिकता के साथ प्रतिवेदन दिया गया था। दुर्भाग्य से उन्होंने कर्तव्य का पालन नहीं किया। महामहिम राज्यपाल को भी संविधान लोकतंत्र की परंपराओं का पालन करना था, क्योंकि वे दल नहीं हैं। संविधान के आदेश पालन के लिए नियुक्त किए गए हैं, लेकिन संविधान के शीर्ष पद में भी असहमति दर्ज नहीं की गई। मैं मध्य प्रदेश की जनता को फिर से बताना चाहता हूं कि ये कर्ज क्राइम करप्शन की सरकार है। ये बार बार खरीद फरोख्त और दल बदल की राजनीति का अपराध कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने भी इस पर निशाना साधा है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करके रामनिवास रावत जी को अपनी कैबिनेट में शामिल कर ये बता दिया है कि मध्य प्रदेश के विकास में उनका भी कहीं ना कहीं लाभ लिया जाएगा, क्योंकि लंबा अनुभव रखते हैं राजनीति में। और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से हमेशा अनुभव और जमीनी नेताओं का अपमान किया और परिवारवाद को बढ़ाकर सिर्फ एक परिवार की राजनीति में सिकुड़ा हुआ संगठन खड़ा किया, आज छिन्न भिन्न होती कांग्रेस पार्टी का आप दुर्गति देख लियो। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार वसुधैव कुटुंबकम के विचार को लेकर सभी लोगों का साथ करके मध्य प्रदेश और देश के विकास में लगी हुई है, और निश्चित रूप से ये विस्तार मध्य प्रदेश के विकास का विस्तार होगा। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें कांग्रेस के विधायक, हाँ जी हाँ, कांग्रेस के विधायक इसलिए कहूंगा कि आज तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव जीते हैं और वो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। पहले उनकी शपथ हुई राज्य मंत्री के रूप में, मैं समझता हूं। उसके बाद कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ हुई 15 मिनट बाद। तो इन 15 मिनट के बीच में समझता हूं कोई त्रुटि तो हो नहीं सकती। ये तो लगता है कोई डील में कुछ गड़बड़ी होगी। उस डील के तहत दोबारा पर उनको कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। तो संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ इस तरह का मजाक ये भारतीय जनता पार्टी के राज में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में सोमवार सुबह मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन में एक संक्षिप्त समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में रामनिवास रावत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा से 6 बार विधायक रहे रामनिवास रावत 30 अप्रैल को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस छोड़कर सत्तारूढ़ दल बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि रावत बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक राज्य विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया। रावत ने दोपहर बाद विधायकी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधानसभा सचिवालय में प्रमुख सचिव को बताया कि इस्तीफा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया गया है। उनका इस्तीफा स्वीकार होने के बाद श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट खाली हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। और इसी के साथ द पॉलिटिकल शो में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।